बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो रिसेंटली डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर हुए हैं, तो उनमें से एक पार्ट मिसिंग था, उसके हवाले से है। तो बैच 2 का पार्ट 2 जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी सॉरी, एकेडमी इंगेजमेंट्स की वजह से, काम के बर्डन की वजह से ये वीडियो जो है इस बैच की हमसे लेट हो गई। तो आए उसके MCQs को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 1 तो हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन इसका पार्ट 2 जो है यानी कि 51 MCQ से ऑनवर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है कि लेटेस्ट एयरक्राफ्ट गिवन बाय चाइना टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मुआहदा किया है। पाकिस्तान उनसे शिनयांग J-35A जो त्यारे हैं वो लेने जा रहा है। तकरीबन 40 त्यारों का मुआहदा है चाइना के साथ। तो आपका सही आंसर जो है वो शिनयांग J-35A था। कहते हैं हु गेव द आइडिया टू ऐड मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन अ सेपरेट स्टेट टू कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है ना, ये मई 1946 में आया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको एक सेपरेट होमलैंड यानी कि पाकिस्तान की बात की थी। कैबिनेट मिशन ने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो 1946 मोहम्मद अली जिन्ना की इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये बात करने वाला कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको पता है कि कैबिनेट मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान को 3 कैटेगरीज के सूबों में, प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए जिसमें हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, ग्रुप बी जैसे सिंध है, पंजाब है या बलूचिस्तान है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, और ग्रुप सी के अंदर आसाम और जो बंगाल है इनको रखा गया था कैबिनेट मिशन में। तो आपका सही आंसर जो है मोहम्मद अली जिन्ना था। कहता है प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो काम है, एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट, यानी कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो इंटरनेट यूज करते हो उसमें जो दरवाजे का काम करता है, चैनल का, वो प्रॉक्सी सर्वर है। नेक्स्ट जो है कहता है विच इज़ यूज टू असेस ईमेल फ्रॉम अ सर्वर। किसी भी सर्वर से ईमेल को असेस करने के लिए हम IMAP का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? टू असेस ईमेल के लिए। कहता है कि पीपल थिंक दैट अलीज इन्वेस्टमेंट एंड हिज शेयर आर यूजलेस। लोग सोचते हैं कि अली का जो कारोबार है वो इतना अच्छा नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट, बट ही इज़। आगे आपने ईडीएम चुना था, लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, यानी कि वो बैंक पे भी हंस रहा है। इसका मतलब है उसके पास ढेर सारी दौलत है। तो आपका राइट आंसर जो था वो लाफिंग ऑल द वे टू बैंक वॉज योर राइट आंसर। फिर कहता है कि यू एज वेल के बाद एज आएगा, यू एज वेल एज यूर आंट आर हैप्पी एट द मोमेंट। ये मैंने आर क्यों लगाया है? यू के साथ, यू की वजह से। यू के साथ आर लगता है, जैसे मैं कहूँ कि यू आर अ बॉय। मैं ऐसा नहीं कह सकता यू एज अ बॉय, गलत है। यू आर अ बॉय। तो इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये बात है कि अगर एज वेल एज का इस्तेमाल होगा तो हम जो वर्ब लगाएंगे यहाँ पर वो पहले सब्जेक्ट यानी कि यू के तहत लगाएंगे। तो यू के साथ और यू आर आंट के साथ तो इज आता, आंट तो एक है, हम इज नहीं लगाते, हम प्रेफर करते हैं आर को। तो यूर राइट आंसर वाज आर। फर्स्ट सब्जेक्ट यू के मुताबिक हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। कहते हैं स्पीच विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। जैसे मैं बगैर तैयारी के कोई बात करना स्टार्ट कर दूं, खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दूं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी ये कराया जाता है एक्सटेम्पोर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x m-3 इज इक्वल टू 0। तो कहते हैं m-3, m की वैल्यू जो है -3 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो क्या है हमारे पास 2x, इधर क्या है m की जगह मैं -3 लिखूंगा, आगे -3 है, फिर मैं -3 लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस, पहले ब्रैकेट्स को हल किया जाता है बोर्ड मैथ्स के तहत, तो -3 क्या हो जाएगा? -6 प्लस 2x इंटू -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 कितना आ जाएगा? 12x इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर है तो एक x को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, -12x तो बाहर आ गया है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो x है हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, x -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, वहाँ जाएगा माइनस का 12 तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका आंसर 0 और क्या आएगा?
12 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पेपर आप देखेंगे अगर 12 आंसर था दैट वाज राइट, या 0 और 12 थे तो दोनों राइट है। फिर हमने प्रेपोजिशन लगाती थी, ही इज़ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश आएगा, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। टेसिटर्न, ये पिछले पेपर्स में भी पूछा गया था, टेसिटर्न का मतलब होता है खामोश तबा, जो ज़्यादा बात ना करता हो, शर्मीला हो। तो रेटिसेंट जो है दैट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो फ्रेज है, आप इसको कह लें कि ज़रबुल मिसल है, एन एम्प्टी फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट स्टैंड अप राइट। तो एम्प्टी सैक, जो खाली बोरी है वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, यानी कि इंसान को अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी खासी जो है ना बेसिक नीड्स की, बुनियादों की, रूट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। फिर टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब होता है कि सिर्फ किसी को दिलासा देना। तो अकॉर्डिंग टू पेपर देखेंगे आप कहता है टू से यू एग्री टू सपोर्ट समथिंग, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, बट यू डू नॉट टेक अ रियल एक्शन, यानी कि आप सिर्फ किसी को ज़बान में देते हो, बातों में किसी को खुश किए कर रखना, तो हम कहते हैं टू पे लिप सर्विस। तो किसी चीज़ की सपोर्ट का क्या करना, वादा करना लेकिन उस पर अमल ना करना। फिर कहता है चूज द प्रॉपर ईडियम, पीपल से दैट हिज इन्वेस्टमेंट्स वाज यूजलेस बट नाउ ही इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। अब वो किसके ऊपर बैठा हुआ है, गोल्ड माइन के ऊपर, तो दैट मीन्स कि उसके पास ढेर सारी दौलत है। वो पिछला एमसीक्यूज और ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं। बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ड्यूरेंट लाइन है। ड्यूरेंट लाइन जो है 1893 में इसकी बुनियाद रखी गई। तब बरतानिया का राज होता था सब कॉन्टिनेंट पे, तो बरतानिया की तरफ से सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे और अफगानिस्तान की तरफ से थे किंग अब्दुर्रहमान। इन दो के दरमियान मुआहदा हुआ था और ये फाटा से रीजन जो आगे है वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर रखा गया, तो इसका नाम ड्यूरेंट लाइन सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम के ऊपर रखा गया था। अगर पूरी डेट पूछे तो 12 नवंबर 1893, 12 ऑफ नवंबर 1893 आएगा। कुछ ये आगे पीछे भी एमसीक्यूज पूछता है तो मैंने इस वजह से वो आपसे डिस्कस की हैं। फिर वही है कि बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन है, 2640 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। फिर पूछा गया एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो वो नेचुरल सैटेलाइट है लूना, और जो एलन मस्क ने भेजे हुए हैं जो आर्टिफिशियल हैं तो हम उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। हर चीज़ जो सियारे के गिर्द या ज़मीन के गिर्द घूमेगी सैटेलाइट कहलाएगी। फिर कहते हैं दाली, सरियलिज्म, बार्की भी पढ़ते हैं कुछ इसको, क्यूबिज्म। तो ये एनालॉजी है। दाली साहब जो हैं उन्होंने जिस मुहिम का आगाज़ किया था वो सरियलिज्म था, सरियलिज्म। दाली जो है वो आर्टिस्ट था, ये मूवमेंट भी आर्ट के हवाले से थी। बर्की भी जो है आर्टिस्ट था, तो क्यूबिज्म जो है ये मूवमेंट ऑफ आर्ट है। तो एक तरफ आर्टिस्ट का नाम दिया गया, आगे उनकी मूवमेंट्स का नाम दिया गया है। फिर कहते हैं मेल्जियम सेकंड PNS खैबर ड्यूरिंग सेरेमनी बाय विच लीडर, तो रेसिप तैयब उर्दगान, ये बेसिकली कॉर्वेट्स हैं या शिप्स हैं, जंगी कश्तियां हैं जो तैयार की जा रही हैं, और इनको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बेसिकली चाइना की टर्की की कंपनी है, वो कर रही है। शिप यार्ड, इस्तांबुल शिप यार्ड, वो इनको तैयार कर रही है। 2 कराची में तैयार हुई हैं, 2 इस्तांबुल के अंदर हुई हैं। तो इस वजह से इसका जो लीडर है वो तैयब रेसिप उर्दगान है। उसी के साथ जो है ना हुआ था, इधर से हमारे जो है ना नेवी के एडमायरल जो है ना शामिल थे। कहते हैं इन पावर पॉइंट 1 माउस क्लिक ऑप्शन कैन बी यूज्ड बाय, तो ट्रांजिशन टैब के ऊपर होता है 1 माउस क्लिक। अगर आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो आपको राइट साइड के कॉर्नर पे मिलेगा एक ऑप्शन, वो क्या है, ऑन माउस क्लिक। तो ये ट्रांजिशन जो है टैब्स हैं उनके ऊपर होता है। तो ट्रांजिशन वाज योर राइट आंसर। कहते हैं नेक्स्ट मेयर इलेक्शन ऑफ द लंदन हर 4 साल बाद होते हैं। पहले 2024 में हुए थे, अब 4 ऑफ मई 2028 में होंगे। 2016 से आनवर्ड पाकिस्तानी नज़ाद सादिक खान जो है ना मेयर लंदन का काम कर रहा है। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन है 2028 में होने जा रहे हैं। कहता है कि विच फार्मूला इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स या पावर पॉइंट राउंड ऑफ द डिजिट्स, तो स्टैंडर्ड फार्मूला, राइट आंसर वाज द स्टैंडर्ड फार्मूला। विच टैब कंटेन्स पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग, के लिए जो है ना डिज़ाइन टैब्स होती हैं मेन टैब के अंदर, तो डिज़ाइन टैब वाज योर राइट आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स के अंदर बचपन में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mmHg होता है। आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है ना सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जो है ना डायस्टोल होता है। डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ मसल से बनता है, वेंट्रिकल से, तो वो 80 mmHg होता है, और सिस्टोल जो है ये 120 mmHg होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। अगर वो mmHg को टॉर के बराबर लिखे, TOR टॉर, तो ये सेम यूनिट है प्रेशर के, टॉर भी सही होगा। विच प्रोसेस इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो है यानी कि फ्रेगमेंटेड हीटिंग की जाती है, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग वाज योर राइट आंसर। बहुत आसान है। शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल ऊंट को कहा जाता है जी, सहरा का जो बेसिकली शिप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल फॉर ह्यूमन आई, तो 378 से लेकर 750 नैनोमीटर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं या रेज आती हैं वो इंसानी आंख देख सकती है। इसी रेंज में बेसिकली विजिबल लाइट आती है जिसके 7 कलर्स हैं। हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं ना, और 7 रंगों को भी देख सकते हैं। तो 780 से लेकर 750 नैनोमीटर, यहाँ पर 78 दिया गया, तो योर राइट आंसर हुआ 78 से लेकर 750 नैनोमीटर जो इंसानी आंख देख सकती है। अब्बासीद ओवरथ्रोन होम रूल, तो उमैयाद का रोल जो है उन्होंने ख़त्म किया था 750 में। बनो उमैया का आखिरी खलीफा मरवान II था। अब्बासी हुक्मरान जो बना उसका नाम अबू अब्बास अल-सफ़ा था। अब्बासी खलीफा अबू अब्बास अल-सफ़ा 750 में हुकूमत छीन लेता है बनो उमैया से। उनका जो आखिरी हुक्मरान था मरवान II, 750, तो उमैयाद से हुकूमत छीनी थी। व्हेन वाज किबला चेंजिंग ऑर्डर इशूड, तो 2 हिजरा में ज़ोहर की नमाज के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला जो है वो खाना काबा की तरफ कर दिया नमाज का। इससे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी। इस वजह से मस्जिद अक्सा को हम किबला अव्वल बोलते हैं। फिर स्लेट इज़ फाउंड बाई, स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जाम्पल है। तो कहता है मड स्टोन या वोल्केनिक एशेस जो होती हैं वक्त के साथ साथ ये मेटामॉर्फिज्म में आती हैं। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है अपनी शक्लें तब्दील करती हैं, तो ये स्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मड स्टोन या वोल्केनिक एश सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स जब वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल तब्दील करेंगी तो स्लेट में कन्वर्ट होंगी, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी। अब है मेटामॉर्फोसिस, ये बियोलॉजिकल प्रोसेस है। वेयर एन एनिमल अंडरगोज अ ड्रामेटिक फिजिकल ट्रांसमिशन, वही बात है कि अपनी शक्लें तब्दील करेगा, तो हम इसको मेटामॉर्फिस कहते हैं। जैसे अंडा होता है एग, एग से जो है ना आगे लार्वे बनते हैं, लार्वे से प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई बनती है। ये मेटामॉर्फोसिस है, यानी कि जब जानदार अपनी डिफरेंट शक्लें तब्दील करता है एडल्ट होने तक, हम उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू पेपर आप अपना जवाब देखेंगे। फिर नागा पर्वत हिमालय के अंदर सबसे जो है बेसिकली बुलंद चोटी है पाकिस्तान के अंदर हिमालय की। वैसे तो माउंट एवरेस्ट है, तो वो कहाँ पर है, तो गिलगित के अंदर है, दयामी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और हिमालयाज़ माउंटेन के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी पीक है 8126 मीटर, और हम जो है इसको किलर माउंटेन भी बोलते हैं, नेकेड माउंटेन भी नागा पर्वत को बोला जाता है। फिर लाका की तारीफ पूछी गई थी, हर्फ या हरूफ जो किसी असल लफ्ज़ के आखिर में है। जैसे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ जेब कुतरा, तो ये जो कुतरे का लफ्ज़ है ये क्या है आपके पास, लाका है। जो बाद में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाका कहलाते हैं। फिर एक मैथ का सवाल दिया गया कि 4x - 3 इज़ इक्वल टू 4x - 3, ये दोनों अंडर रूट हैं, इज़ इक्वल टू 4। हम दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म। 4x - 3 इज़ इक्वल टू 4 * 16, -3 है तो उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 19। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 19/4 जो है आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, कहता है कि 2 ट्रेन्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ स्पीड से आ रही हैं, टोटल फासला जो है उनके दरमियान 300 किलोमीटर का है, एंड आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। वन ट्रेन इन ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 90 km/h, और दूसरी की जो है ना वो 60 km/h है। कहते हैं कितने टाइम के बाद वो मिल जाएंगी, तो फार्मूला वही जो है D इज़ इक्वल टू RT वाला होगा। T टाइम है, R उन ट्रेन का रेट है, D जो है ये डिस्टेंस है। अब इसमें 2 रेट दिए गए हैं, रेट 1 प्लस रेट 2। एक जो है वो 90 km/h है, दूसरा जो है वो 60 km/h है।
तो इनका रिलेटिव रेट लेंगे, दोनों को जमा करेंगे, 90 + 60 150 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो अब हम फासला पुट कर देंगे, इसके अंदर 300 किलोमीटर आएगा, रेट उन दोनों का है 150 मल्टीप्लाई बाई टाइम हमने मालूम करना है, 150 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 150 से 150 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 2 * 30, तो 2 घंटे लगेंगे। 2 वॉज योर राइट आंसर। 2 घंटे लगेंगे तो 2 वॉज योर राइट आंसर। कहता है कि इट टू मेक स्क्वायर, तो ये बड़ी ज़रबुल मिसल है, इट टेक्स आएगा क्योंकि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ ये टेक्स का जो वर्ब है ये सिंगुलर यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, जैसे हम ही गोज़ कहते हैं, ही गो नहीं कहते। तो इट टेक्स टू मेक अ क्वायर। फिर एसन सेड डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स, तो इंडायरेक्ट बनाना है, एसिड रिमाइंडेड हिम नॉट टू फॉरगेट वाटरिंग द प्लांट, जो है वो सही आएगा क्योंकि जितने भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम टू का यूज़ करते हैं इंडायरेक्ट बनाते हुए। फिर पाकिस्तान का गोल पूछा गया, पाकिस्तान गोल टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन 2030, तो 50% तक हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करना है, कम करना है। 50% वाज योर राइट आंसर, विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन 5 आइज। 5 आइज जो है ना ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, 5 ममालिक की, जैसे कनाडा है, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 5 ममालिक हैं। तो आपका जो सही आंसर था वो क्या था, जर्मनी इसके अंदर नहीं है। कहते हैं इन्फ्लूवियल प्रोसेसेस, यानी कि जब दरिया कटाव करते हैं, दरिया बहते हैं, दी रेल्स, वो छोटी छोटी दरारें जिनमें से पानी बह रहा होता है, आर स्मॉल एंड शैलो चैनल्स, तो उनको हम गलीज बोलते हैं। आप देखते हैं कि जो छोटी छोटी दरारें जिनसे पानी बहता है, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो वो छोटी छोटी कर्व्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी, पानी के रास्ते, तो उनको हम गलीज बोलते हैं। गलीज वाज राइट आंसर। नेक्स्ट है उर्दू के कुछ मुहावरे, आब आ जाना का मतलब है चमक आ जाना, तो राइट आंसर वाज चमक आना। गोलर का फूल खिलना, अनहोनी बात करना, ऐसी काम करना जो ज़हन ना मानता हो, तो अनहोनी बात करना। अबू हुरैरा, अबू कासिम, जो रिश्तों की वजह से नाम मशहूर हो जाए उनको हम कुनियत कहते हैं। शेर के अंदर जब हम एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसको सनत तजनीस कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गुलाब की कलम लगाते वक्त मेरी जेब से कलम गिर गया। अब लफ्ज़ दोनों तरफ कलम यूज़ हो रहा है लेकिन इन कलम के मतलब मुख्तलिफ हैं, तो इस चीज़ को हम सनत तजनीस बोलते हैं। लाग लगना, रोग लगना, यानी कि किसी चीज़ का, तो इश्क होना वाज द राइट आंसर। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान के असासी अलूम जो हैं वो कितने हैं, तो 5 वाज द राइट आंसर। उसके बाद है मीनाए लाजोर्द, ग्रामर के हवाले से क्या है, तो किनाया है। मीनाए लाजोर्द का मतलब शायद सवाल में ना हो, इसका मतलब होता है आसमान। मीना का मतलब होता है बेसिकली आपको कहूँ नीला, और लाजोर्द का मतलब होता है प्याला, तो नीला प्याला तो आसमान के लिए यूज़ किया गया है। किनाया है, ये किनाया का मतलब होता है ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जिनके पोशीदा मायने कुछ और हों। तो मीनाए लाजोर्द जो है वो आसमान के लिए टर्म यूज़ होती है। असल लफ्ज़ तो मीनाए लाजोर्द नीला प्याला, लेकिन हम उसको आसमान मीनिंग लेते हैं, तो ये ग्रामर के हवाले से क्या होगा, किनाया होगा। हज़रत उमर ने किस गज़वा पे दौलत वक्त की थी, तो गज़वा तबूक सबसे बड़ा गज़वा जिसमें मुसलमानों की 30,000 तादाद थी। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने कहा था कि जो बंदा इसमें हिस्सा नहीं लेगा वो अपने ईमान की फ़िक्र करे, तो हज़रत उमर जो हैं वो अपने घर का सामान ले आए थे। कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, तो शाम हो चुकी है, तो ये मुअन्नस है, शाम वाज राइट आंसर। मुसाफिर को लौटना पड़ा बेनीलो मराम, बेनील मराम का मतलब ये होता है कि बेलौस लौटना, कोई फ़ायदा हासिल ना होना, तो आपका जो सही आंसर था वो बेनील मराम था। ये तो चंद MCQs थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।